अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पुलिस घर घर जांच शुरू कर चुकी है। जिसके पास कागज़ नहीं होगा, जिसके पास दस्तावेज नहीं होगा, जाना होगा कैंप में। इस दस्तावेज से नागरिकता आपकी साबित होगी। आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश आ चुका है और योगी सरकार ने डिटेंशन कैंप बनाने का आदेश भी दे दिया है और यूपी के पश्चिमी यूपी में डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है और गोरखपुर में भी इस कैंप को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। 15,000 लोगों को एक कैंप के अंदर रखने की योजना बनाई जा रही है। ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कि पुलिस किसके घर में जांच कर रही है और आपको नागरिकता कैसे साबित करना होगा। अभी आप जानते हैं कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और इस वक्त निर्वाचन आयोग ने भी लोगों को SIR फॉर्म भरने का आदेश दिया है और लोग अपना SIR फॉर्म भर भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो यूपी के अंदर डिटेंशन कैंप जो बना है, सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है कि क्या जो लोग SIR में अपने दस्तावेज को नहीं दिखाएंगे, क्या उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा या उन लोगों को डाला जाएगा जो बाहर से घुसपैठी है, या सिर्फ उनको डाला जाएगा जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। क्योंकि पुलिस जो है इस वक्त जो झुग्गी झोपड़ियों में जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनके घरों पर जाकर उनसे जांच एक तरीके से कर रही है। अगर दस्तावेज वो नहीं दिखाएंगे तो उनको वहां से उठाकर कैंप में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या जो झुग्गी झोपड़ी में है उसी को डाला जाएगा, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल न रहे, बल्कि सबको उसके अंदर दस्तावेज दिखाना होगा। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपने SIR का फॉर्म नहीं भरा है तो आप सबसे पहले SIR का फॉर्म भर दें, क्योंकि आज लास्ट डेट है SIR फॉर्म भरने की। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है, कह रहे हैं कि जो डिटेंशन कैंप गोरखपुर के अंदर भी बनाया जा रहा है और इसके अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है उसको रखा जाएगा। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि सिर्फ उसी को रखा जाएगा, जो झुग्गी झोपड़ी में उसी को रखा जाएगा। अगर आप पक्के मकान में रहते हैं तो आपको भी उसके अंदर डाला जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से SIR जिस तेज़ी से चल रहा है, लोगों को दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत है। और जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, उनका भी साफ साफ बयान आ चुका है कि जो ये SIR है ये NRC का प्रथम चरण है और जो NRC होता है उसके अंदर जो अवैध तरीके से जो भारत के अंदर जो घुसपैठियाँ रह रहे हैं उनकी असल में जांच होती है। उसी के लिए ये डिटेंशन कैंप बनाया जाता है ताकि उस घुसपैठियों को उसके अंदर रखा जा सके और उसके ऊपर सरकार की पूरी नज़र रहे, ताकि सरकार उनके ऊपर कड़ी निगरानी रख सके। तो इसलिए आपसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना है, कौन सा दस्तावेज आपको रखना है, जिससे आपकी नागरिकता बहुत ही आसानी से
साबित हो सकती है, जिससे आपकी नागरिकता को लेकर कोई संशय बिल्कुल न रहे, तो उसके लिए आपको कम से कम दस्तावेज बनाना होगा। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए, पेन होना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपकी नागरिकता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ बता दिया है कि 2026 से जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने के लिए जा रहा है। और जब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो आपको इस देश की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि जो जिस देश में पैदा होता है उस देश का नागरिक होता है। लेकिन जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं। एसआईआर में क्या हो रहा है, अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है कि आधार कार्ड जन्म का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिल सकती है। निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और साफ साफ निर्वाचन आयोग कह रही है कि आधार कार्ड के जरिए से एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा जा सकता, क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर नागरिकता का प्रमाण है तो जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, आपके पास डाकघर की कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ज़मीन के कागजात होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट स्कूल की होनी चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि आधार कार्ड तो यहाँ पर बहुत सारे जो अवैध तरीके से उन्होंने भी आधार कार्ड बनवा लिया है, उन्होंने भी यहाँ पर गलत तरीके से पैन कार्ड बनवा लिया है, तो क्या उनको इस देश की नागरिकता मिलेगी? तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड के अलावा वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाइए। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट की तरफ जाइए, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, आपका बनेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के जरिए से आप इस देश के नागरिक कहलाएंगे। क्योंकि वोट कौन देता है? जो उस देश का नागरिक होता है। और एसआईआर का फॉर्म क्यों भरा जा रहा है? ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहे, आप एक प्रतिनिधि चुन सके, आप अपने वोट के जरिए से नेता का चुनाव कर सके। जब आपके पास यही डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपका नाम एसआईआर में रहेगा। जब नहीं रहेगा, जब आपको इलीगल साबित कर दिया जाएगा तो आपको भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप माने जाएंगे कि अवैध तरीके से आप भारत के अंदर रह रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को बनाना है और डॉक्यूमेंट्स को बनाकर आपको रखना है। डिटेंशन कैंप से आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपने दस्तावेज बनाने की तरफ आपको ध्यान देना है, ताकि आगे चलकर आपके खिलाफ भी किसी तरीके से कोई भी कार्रवाई ना हो। क्योंकि अभी झुग्गी झोपड़ियों में उन लोगों की जांच हो रही है और उन लोगों को उठाकर कैंप में डाला जाएगा, क्योंकि वो अवैध तरीके से अगर होंगे तो उनको वहाँ पर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो झोपड़ी में है उसी को डाला जाएगा। आप अगर पक्के मकान में रहते हैं तो आपके खिलाफ वहाँ पर कागजात की जांच नहीं होगी, सबकी जांच होगी, क्योंकि एनआरसी को लेकर भी अमित शाह का बयान आ चुका है। इसलिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।